जम्मू कश्मीर में 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे फेज के लिए लगातार अब प्रचार यहां पर शुरू हो गया है। और जो तीसरा फेज है उसमें ज़्यादा सीटें जम्मू की हैं और सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और कांग्रेस ने जो जम्मू की बिश्ना सीट है वहां से अपने कैंडिडेट जो है नीरज कुंदन, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। नीरज कुंदन प्रेसिडेंट थे NSUI के और अभी वो AICC में सेक्रेटरी हैं। नीरज हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नीरज, एक यंग चेहरा जिसको यहाँ पर टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक आम परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक पंच और सरपंच भी नहीं रहा। मेरे फादर साहब एक सरकारी मुलाजिम थे और आज वो रिटायर्ड हैं और ये कांग्रेस पार्टी में ही मुमकिन है। और ख़ासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी कि मेरे जैसे एक आम परिवार को के व्यक्ति को जो है लड़ने का जो है मौका मिला। लेकिन मैंने यहाँ पर सुना है कि अभी तक बाहर से ही कैंडिडेट आते थे, लेकिन पहली बार आप कांग्रेस पार्टी में यहाँ लोकल कैंडिडेट है, तो कितना फ़ायदा आपको लग रहा है इसका? आपको भी मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये फ़ायदा है। बिश्ना में अरनिया ब्लॉक में से मले कोठे जो है हमारा गाँव है और बिल्कुल पहले जो है बाहरी कैंडिडेट होता था और उसकी कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट भी जो है वो होती थी। और आज लोकल कैंडिडेट और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की लगभग पिछले 10 सालों में उनकी सरकार रही यहाँ पे। और उन 10 सालों में जितने भी सरकार के पहिए थे, चारों पहिए उनके थे, MP बोलो, DDC बोलो, BDC बोलो, LG उनका रहा। उसके बावजूद बिश्ना को हमारे लगभग 20 साल पीछे लेने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देखें कि जो पुराने मुद्दे होते थे, नहरों के, पानी के, सड़कों के, वो मुद्दे आ गए। जबकि मुद्दे यहाँ पे आज 21वीं सदी चल रही है, 2024 चल रहा है और मुद्दे होने चाहिए। हमारा अरनिया एक बॉर्डर अफेक्टेड एरिया है, वहाँ की हमारी मांग थी डिग्री कॉलेज की। डिग्री कॉलेज 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डिग्री कॉलेज नहीं मिला। बिश्ना का डिग्री कॉलेज अभी भी रेंट पे चल रहा है, वो उनसे नहीं बना। हॉस्पिटल्स की बात करें तो जनता वहाँ से तरसता है। तो जो बेसिक नेसेसिटी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। और स्मार्ट मीटर एक सबसे बड़ा मुद्दा। यहाँ बिजली की कभी हमने 200 रुपये में बिजली की और ये गरीब यहाँ पे किसान रहते हैं। और आप बताइए, बॉर्डर के लोग हो या यहाँ के लोग हो, बॉर्डर में तो लोगों को उल्टा स्पेशल पैकेज दिया जाता है। स्पेशल पैकेज देना तो बड़ी दूर की बात रही। स्मार्ट मीटर ने कमर जो है उनकी तोड़ दी और खासकर किसानों की और व्यापारी तबके की भी। व्यापार ऑलरेडी था नहीं, उनके ऊपर स्मार्ट मीटर लगा के उनकी कमर तोड़ने का काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आज की डेट में जनता ने जो मन बनाया है वो है स्मार्ट मीटर के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ, आप क्योंकि आप नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं NSUI के और आप देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी प्रचार करती है। आप लगातार मैराथन रैलीज जो हैं वो यहाँ पर अमित शाह जी की हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं और योगी जी भी आ रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा कैंपेन बीजेपी ने किया है, क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा सीट्स बीजेपी को यहीं से मिली थी, जम्मू रीजन से। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस वो तोड़ पाएगी, आपको लगता है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आजकल मोदी साहब कब आके चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। अमित शाह जी कब आके चले जाते हैं किसी को पता है। अब लोगों ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया। और रही बात हमारी बिश्ना विधानसभा की, भारतीय जनता पहले ही मान चुकी है कि वो सीट हार चुके हैं, तभी उनका कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी यहाँ पर नहीं आए। उन्हें पता है ये C कैटेगरी की उनकी सीट है, नहीं तो वहाँ पे आते। और रही बात जम्मू में भी अगर आ रहे हैं तो आपने भी ये चीज़ एनालाइज की होगी कि अब लोगों को बाद में पता चलता है कि मोदी साहब आए थे, बाद में पता चलता है कि अमित शाह जी आए थे। अब जो इनका एक झूठ का फलूस था वो फट चुका है। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो चुनाव है वो आप गठबंधन में यहाँ पर लड़ रहे हैं और सीधा तौर पर बीजेपी लगातार गठबंधन को टारगेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्टो लाया था उसमें साफ तौर पर कहा कि हम लोग 370 को वापस लाने के लिए रेजोल्यूशन लाएंगे। लगातार टारगेट जो है वो आपको हो रहा है। आपको लगता नहीं है जम्मू की जो सीट्स है उसमें नुकसान हो सकता है आपको इस वजह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जवाब दे। आज से 10 साल पहले जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे कैंपेन में है, उन्होंने बोला बाप बेटे, और बाप बेटी ने इस प्रदेश को लूटा। उनकी तो कथनी और करनी में फर्क है। बाद में बाप और बेटी को दोनों को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी आज जवाब दे कि इंजीनियर रशीद को जेल के अंदर चुनाव किसने लड़ाया, किसकी सरकार थी केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी। आज इंजीनियर रशीद किसके कहने पे बाहर आया? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है इंजीनियर रशीद की गोद में बैठ के तो चुनाव लड़ रही है और हमें सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ, जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है लगातार हम देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी
आए, लेकिन बहुत सारी रैलियां जिसे एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग नहीं की, लेकिन कल भी वो आए, उन्होंने काफ़ी लोगों से बात की। आपको लगता है राहुल गांधी का क्योंकि असर आपको लगता है चुनावों में अब होगा जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल होगा। अभी भी राहुल गांधी जी की 2 रैली से राहुल गांधी जी को लोग जो है पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें जो पैदल यात्रा निकाली तब भी जम्मू कश्मीर में उनको जो है बहुत प्यार मिला था। और राहुल गांधी जी जो पैदल यात्रा निकाली कोई अपने मुद्दों के नहीं निकाली थी, हमारे मुद्दों के लिए निकाली थी, बेरोजगार युवाओं के मुद्दों के लिए निकाली थी, किसानों के लिए जो है यात्रा निकाली थी, नफरत के खिलाफ जो है वो यात्रा निकाली थी। तो राहुल गांधी जी का आज पूरे देश भर में, मैं ना कि जम्मू कश्मीर, राहुल गांधी जी को पूरे देश में जो है जो उनकी आज फैन फॉलोइंग कहूँ या उनका जो प्यार हो वो मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हम देख रहे हैं कि बीजेपी में कई सीटों पर यहाँ पर आपस में काफ़ी वो रहा, कई सीटें बदली गई, उसके बाद कई रिजेंटमेंट यहाँ पर देखी गई। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा यहाँ पर चुनावों में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी बिश्नाह की भी सीट में करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, 2 लड़ रहे हैं, एक ने फॉर्म भरा था और हमारे समर्थन में वापस लिया, और हमारे पार्टी में कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी में खुद भी जो है कला है। जो भारतीय जनता पहले दुनिया को डराती थी, डर का माहौल था, उसमें उनके खुद के लोग भी डरते थे। अब तो उनके खुद के लोग भी इनसे डरना बंद हो चुके हैं। इंतजार कर रहे थे लोग कि प्रियंका गांधी कब आएंगी। हमने सुना है कि वो आप ही के लिए सबसे पहले यहाँ पर आने वाली हैं। प्रियंका गांधी के आने पर कितना मतलब फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बिश्नाह में 28 तारीख को 12 बजे जो है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है जो, और वहाँ पर आ रहे हैं, और उनका एक बहुत बड़ा रैली जो है वो महारैली को जो है वो संबोधित करेंगे। और मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी के बाद गांधी परिवार में से पहले होंगे जो प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और लोग जो है बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत इच्छुक है उनको सुनने के लिए। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन आपने किया है और जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ा है, आपकी सरकार बनेगी? कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी की जो हम तो इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ कि इंडिया अलायंस की अगली सरकार जो है बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी गिरावट से नीचे गिर रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि अभी बहुत देखिए आप कैसे सरकार बनती है, इंडिपेंडेंट्स बहुत खड़े हैं वहाँ पर, अलगाववादी बहुत खड़े हो गए हैं इस बार। तो देखिए उन्होंने मतलब मान लिया कि अलगाववादी को उन्होंने खड़ा किया और वो उन्हीं के बी टीम है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अमित शाह जी ने सच बोलना जो है शुरू कर दिया कि अलगाववादी उन्होंने खड़े किए और उनको करेंगे। देखिए वो तो उन्होंने कहा अलगाववादी खड़े किए, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट बहुत खड़े हैं, जीतेंगे। हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट इंजीनियर रशीदी है ना, तो वो तो उन्हीं के लोग हुए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 400 पार का नारा भी इन्होंने दिया था, वो खोखले वादे अब इनका हो चुका। क्यों नीरज, आखिरी सवाल, नीरज कुंदन को बिश्नाह की जनता क्यों वोट देगी? सबसे पहले बदलाव पे दे, दूसरा आज जो है कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प बचा है कि जो अब आगे हमारे प्रदेश के लिए, और खासकर मैं अपने बिश्नाह की अगर बात करूं तो उसका विकास जो है करा सके। और हमें जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे नशा, चिकित्सा, शिक्षा, जो सभी बेसिक चीज़ें थी वहाँ पे सारी जगह पे जो है युवाओं को खासकर जो है निराश किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है, और मैं युवा हूँ, खासकर आगे 30 साल का एक सफ़र है, तो मैं सभी से अपील करूँगा कि मैं जो है सुख दुख में और दुख में हमारे बिश्नाह के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। आज जनता जो है हमें भरपूर प्यार और विश्वास जो दे रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि 1 तारीख को जो है कांग्रेस पार्टी के हक में जो है वोटिंग होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है नीरज कुंदन कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर नेशनल प्रेसिडेंट थे NSUI के, और काफ़ी काम इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए किया था। और अब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उन्होंने इन पर विश्वास जताया है और उन्हें पूरा यकीन है कि ये जो सीट है बिश्नाह की वो यहाँ पर ज़रूर जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, बिश्नाह। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।